नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामभान साकेत। आज हम बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, यानी कि इमोशनल कंट्रोल फार्मूला। यानी कि आप अपने आप को इमोशन से कैसे कंट्रोल करेंगे। आज आप इस वीडियो में आप जानेंगे 3 बहुत काम की चीज़ें सीखने वाले हैं। यानी कि इमोशन असल में क्या होता है, क्यों हमारे अक्सर हमारे इमोशंस में हमें कंट्रोल कर लेते हैं, और वो पावरफुल फार्मूला जिससे आप अपनी भावनाओं के मालिक स्वयं बन सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। दोस्तों, याद रखना है आप, क्या आपने कभी ऐसा महसूस हुआ है आपका कि गुस्से में आपने किसी को कुछ बोल दिया या फिर कुछ कह दिया जिसके बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ, या फिर डर की वजह से कोई बढ़िया मौका हाथ से निकल जाने दिया, या फिर किसी भी छोटी सी बात को लेकर के आपने पूरा दिन खराब कर दिया? अगर हाँ है तो यकीन मानिए ये समस्या आपकी परिस्थिति की नहीं है, यह समस्या है आपके इमोशंस की। आपको इमोशंस जो होते हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से हैंडल कैसे करना। क्योंकि इमोशन को आप दबा नहीं सकते, उसको हैंडल कैसे करना, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इमोशंस होता क्या। सबसे पहले समझते हैं इमोशन होता क्या। जब हमारे आसपास कोई घटना होती है तो उसके जवाब में हमारे अंदर एक हलचल या फीलिंग पैदा होती है, वही इमोशन है। यानी कि चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो, या डर हो, या उत्साह हो, या किसी की भी तारीफ की गई हो तो अच्छा लगा हो, ये इमोशन है। किसी ने आपकी आलोचना की हो, आपको गुस्सा आया हो, ये भी एक इमोशन है। लेकिन यहाँ एक बारीकी की बात को समझिए। इमोशन वो है जो आप महसूस करते हैं, लेकिन इमोशनल कंट्रोल वो है कि जिस भावना के बावजूद आप फैसला कैसे लेते हैं। यही एक सफल और एक आम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। इमोशन कोई दुश्मन नहीं होता है। गुस्सा है, डर है, दुख है, ये सब इंसान होने का हिस्सा है। ये सभी आते जाते रहते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इमोशन आपका मालिक बन जाता है, जब आपका गुस्सा आपके फैसले लेने लगते हैं, जब डर आपके सपने को रोकने लगते हैं, आपकी चिंता जो होती है वो काम करने से आपको रोक देती है। तो समझ लीजिए कि आपकी जो ग्रोथ है वहीं पे रुक गई है। इसको समझते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो देखो दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। उस वक्त हमारी सोचने समझने की जो लॉजिक होती है, जो तरीका होता है, यानी कि थिंकिंग का जो भी पैटर्न होता है वो कमज़ोर पड़ जाती है और हम सोच नहीं पाते हैं, प्रतिक्रिया तुरंत देते, रिएक्ट करना दे करके काम करने लगते हैं। इसलिए गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें ये इमोशनल कंट्रोल का फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, इसको कैसे एक सिंपल सा बनाएं। अब सीखते हैं इसके सिंपल फार्मूला जो आपके लाइफ को बदल सकता है। फर्स्ट नंबर दोस्तों जो आता है ना इसका, यानी कि पॉज, रुकिए। जैसे ही कोई तेज इमोशन आए, गुस्सा हो या डर हो, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस आपको 10 सेकंड रुकना है। एक गहरी सांस लीजिए। याद रखिएगा, रिएक्ट करना कमज़ोर लोगों की पहचान होती है, रिस्पॉन्स देना एक मजबूत लीडर होती है। आपको आराम से रुकना है, समझना है, फिर इसके बाद में आपको रिस्पॉन्स देना। वहीं पे सेकंड नंबर जब आता है, क्या करना है कि नेम द इमोशंस, यानी खुद से पूछिए अभी मुझे कैसा महसूस हो रहा है। क्या मैं सच में गुस्से में हूँ? क्या मैं सच में डरा हुआ हूँ? जैसे ही आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, उसकी ताकत जो होती है ना कम होने लगती है दोस्तों। और इसके बाद में जैसे ही आप उसको नाम दे देंगे तो थर्ड जो स्टेप है आपको रीफ्रेम करना। आप खुद से पूछिए, क्या मैं इस परिस्थिति को किसी और नज़रिए से देख सकता हूँ? जो भी आपका प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है या इमोशंस है, आप उसको देखिए, क्या मैं इस चैलेंज को दूसरे नज़रिए से देख सकता हूँ? किसी ने बुरा कहा तो सोचिए
क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? यहीं से आपका इमोशन जो होता है ना, पेन और यानी कि पर्सनल ग्रोथ में बदलने लगता है। दोस्तों, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, वो तनाव में डूब जाता है, और दूसरा व्यक्ति सोचता है शायद ये मुझे कुछ नया करने का मौका दे रही है। वो नई स्किल सीखता है और पहले से बेहतर जगह पहुंच जाता है। वहीं पे स्थिति दोनों की एक जैसी थी, पर भावनाओं को हैंडल करने का तरीका अलग अलग था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको करना क्या। आज से अगले 7 डेज तक जब भी आपके कोई भी नेगेटिव इमोशन आए, बस रुक जाइए। आपको वहीं पे रुकना है, नेम देना है और फिर रिफ्रेम करना है। इसे अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख लीजिए और याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी की बाहरी जो घटनाएं हैं वो नहीं बदलती है, आपकी ज़िंदगी आपके अंदर की प्रतिक्रिया बदलती है। जिस दिन आप अपनी भावनाओं को संभालना सीख गए, उस दिन अपने ज़िंदगी को संभालना सीख जाओगे। दोस्तों, तो कमेंट्स में आज ये लिखकर बताइए और जताइए। जब तक आप इस कमेंट्स में ना लिखें, ये वीडियो को देखिए और लिख करके ही जाइएगा, मैं अपने इमोशंस का मालिक हूँ। ये कमेंट्स आपको करना ही करना। अगर आप ऐसे ही माइंडसेट साइकोलॉजी की सीखना चाहते हैं और अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो हमारी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो आने वाली है वो मिस ना हो। दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका